हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनाम साइंस फैक्ट। आज हम मालिकुलर मास और फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मालिकुलर मास? द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक masses of the atom present in a molecule of molecular substance. The sum of all the atomic mass. सम का मतलब है मजमुआ, जमा करना। ऑल द एटॉमिक मास, सारे जो एटॉमिक मास है उसको जमा करना। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास जो है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम इकट्ठा करेंगे, उसको जमा करेंगे, उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एटम है जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके जो लास्ट शेल है सेकंड, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या है? तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। हम इसको जमा करेंगे, हमारे पास 12 आएगा। यही इस कार्बन एटम का एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और इट इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर। So, the sum of all the atomic masses, सारे जो atomic masses है उसको जमा करना, of the atom present in a molecule of molecular substance। एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद है उसी एटम के एटॉमिक मासेस को हम जब जमा करेंगे उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है वाटर। ये वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और इसमें इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम इकट्ठा करेंगे, उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वाटर के जो एटॉमिक मास है वो 1 है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 16। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 प्लस 16 1s are 16। अब इस 2 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये 18 इस वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। सो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। हमारे पास हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर में हमने वाटर डाला हुआ इसमें हमने जो पानी डाला हुआ है इसमें हजारों की तादाद में वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हमने इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाला और उसी मॉलिक्यूल का हमने एटॉमिक मास फाइंड किया। हर उसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उसी एटम का एटॉमिक मास हमने फाइंड किया। हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो एटम है उसकी एटम का जो एटॉमिक मास है उसको हमने फाइंड किया, उसको हमने सम ऑफ किया और उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ आ रही होगी। हम इस पे आपके बुक में इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैलकुलेट
the molecular mass of HNO3, इस HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड करना। तो आपने किस तरह इसको फाइंड करना है? इसको आपने इस तरह करना है कि हाइड्रोजन, पहले आपने एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एटम, पहले आपने इस एटम का एटॉमिक मास और इस एटम का जो नंबर ऑफ एटम जितने हैं, तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भी 1 है, और उसको जब हम नंबर ऑफ एटम के साथ, तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन भी 1 है। फिर इसको हम प्लस करेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास है 14, और नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? वो है 3। 1 1s are 1 प्लस 14 1s are 14 प्लस इस 16 को जब हम 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इस तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह भी 6 3s are 18 और 3 1s are 3, एक कैरी हो जाएगा, 3 1s are 3 और 48 आएगा इससे। तो इसको हम 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 48, इसको हम जमा करेंगे। 48 प्लस 15, 8 और 5 को 8 और 5 को हम 8 करेंगे तो 13 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 सो 4 और 1 और 5 और 6 63 हिस्सा आएगा। तो इसके हमारे पास 633 एटॉमिक मास यूनिट। इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 63। तो आपने किस तरह फाइंड करना होता है मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम, और फिर उसको उस एटम की जो तादाद है, नंबर ऑफ एटम जितने हैं उस पर मल्टीप्लाई करना है। फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकंड और उसकी जो तादाद है। इसी तरह अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, तो फिर एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट अगर 3 से भी ज्यादा है, तो इसी तरह आपने इसको फाइंड करना होता है। और बेटा ये बात याद रखें कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये कोवैलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड हैं, 2 4 5 के अलावा जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूलर मास। इट इज यूज्ड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब हमारे पास है फार्मूला मास। The sum of all the atomic masses of atom present in formula unit of a compound. The sum of all the atomic masses, सारे जो atomic masses है उसका मजमुआ जो फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं, फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम होते हैं, उसी एटम का जब हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे और उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वही फार्मूला मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है और मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पर फार्मूला मास के लिए फार्मूला यूनिट का, बाकी ये सब सेम है। और ये जो फार्मूला मास है ये आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में ये डिफरेंसेस है। ये मॉलिक्यूलर मास जो है इसको हम कोवैलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं जितने भी कोवैलेंट, और फार्मूला मास को हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसमें होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, उसको हम आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। अब हमारे पास एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें भी आपने इसी तरह करना होता है। आपने एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
या फर्स्ट एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं, फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकंड और उसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 और इसका जो नंबर ऑफ एटम है वो है 1, मतलब सोडियम जो है वो एक ही है। इसी तरह क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5, बस आप 35 ले लें, और इसका जो 35.5 और क्लोरीन भी हमारे पास एक है। अब हम 23 है, इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा। 35.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब हम इसको जमा करेंगे 23 प्लस 35.5, इससे हमारे पास 58.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो है हमारे पास 58.5। तो ये फार्मूला मास होगा। आपके बुक में भी यही सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, कुछ दो तीन और भी है, तो आपने इसको अपने लिए आसान बनाना होता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हम लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 40 और इसका जो नंबर ऑफ एटम है वो है 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास है हमारे पास 35.5, जो नंबर ऑफ एटम है वो है 2। अब हम इसको 40 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। 35.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू इसको हम इस तरह करेंगे 35, 35, 30, 30, 60, 35, 71 हमारे पास आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे 1, 1, 1, 11, 111 हमारे पास इस कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो है हमारे पास 111। ये हमारे पास इस कैल्शियम क्लोराइड का जो आयनिक कंपाउंड है इसी का हमारे पास ये फार्मूला मास है। ये था मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अगर इसमें भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स, वस्सलाम।